फ़लस्तीन पे गज़ा पर क्यों कह रहा है इसराइल के वहाँ पे सिक्योरिटी को बेहतर करने के लिए हम वहीं बैठ जाएंगे। अडवाणी साहब, चूँकि आप कई मुल्कों में ट्रैवल भी करते हैं, कई मुल्कों में आपकी तिजारत है और मिडल ईस्ट की जो मामलात हैं उनको आप बड़ी वो कहते हैं ना गहराई तक देखते हैं। वहाँ की जो इंतज़ामिया है, जो हुकूमती उमूर हैं, वो क्या सोच रहे हैं, आम आदमी क्या सोच रहा है, क्या वाकई गज़ा पर इसराइली फ़ौज बैठ जाएगी? ये आसान है टारगेट? देखिए, इतना आसान नहीं है जो अभी हालात चल रहे हैं। बज़ाहिर हमारे यहाँ तो मुझे लगता है कि मेरे जहाँ तक मेरे मालूमात है 10-15 दिन तक तो पाकिस्तान में किसी मीडिया पे कुछ दिखाया ही नहीं जा रहा था। अच्छा, पाकिस्तान की मीडिया में तो कुछ दिखाया नहीं जाता था। अब इसराइल का प्रॉब्लम देखिए, इसराइल को एक्चुअल आप इस तरह लें कि इसराइल यानी अमेरिका है। ठीक है। अब अमेरिका एक बहुत बड़ी ताकत है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जितना भी सपोर्ट है, जो भी अमेरिका ने इसराइल को अपने लिए बिठा रखा है वहाँ पर मिडल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए। और बाकी जो इसराइली आज हैं, जो गवर्नमेंट में है, जो अभी है और जो इसकी गवर्नमेंट है और इनके साथ जो सपोर्टर हैं, उनकी सोच एक ये कि गैर यहूदी हमको बर्दाश्त ही नहीं है। सिर्फ मुस्लिम का नहीं, आगे जाके देखना इनका दिमाग यही है। किसी मुसलमान को तो ये बर्दाश्त नहीं कर रही है, कोई दुनिया में होना ही नहीं चाहिए हमारे अलावा। इनकी सोच बेसिकली ये है। ठीक है। अगर आप समझते हैं कि गजा में अगर ये काबिज हो जाते हैं पूरी तरह से, तो ये आगे भी जाएंगे। ये जॉर्डन को भी कब्जा करेंगे, मिस्र को भी करेंगे, सीरिया को भी करेंगे। और इन्होंने किया भी है। जब 1967 के अंदर जो जंग हुई थी, तो आप आज का जो गजा हम जिसको कह रहे हैं ये एक्चुअल मिस्र का हिस्सा था और वेस्ट बैंक था वो उसका था, जॉर्डन का। और बोलान हाइट ना अपना सुना हो, ये सीरिया का। तो उस जंग में इसने इन सब इलाकों को ले लिया। और फिर जब फलस्तीनी तकरीबन उस वक्त 20 लाख फलस्तीनी थे, तो उनको कहाँ रखा जाए, ये एक प्रॉब्लम आ गई। तो इन्होंने इनके इलाकों में इनको रख दिया है। ये गजा और ये इसने जो कब्जा किया था 48 के अंदर, ये इनके पास था भी नहीं। तो लेकिन उसकी सोच जो ये है इसराइल की कि पूरे मिडल ईस्ट पे इनको कंट्रोल करना है। और अमेरिका ये चाहता है कि मिडल ईस्ट को कंट्रोल करना मुझे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है मादियात हैं वहाँ पर। अब ये तो एक साइड हो गई आपकी कि अमेरिका क्या चाहता है और इसराइल क्या चाहता है। इसराइल इनको तो पूरा कब्जा करना है, लेकिन इस वक्त इनको काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। इनके कितने टैंक तबाह हो गए हैं, काफ़ी इनको नुकसान हुआ है। हमारे यहाँ मीडिया में बहुत कम दिखाया जा रहा है। अच्छा। इसराइल को भी बहुत नुकसान हुआ है। हाँ, अब फलस्तीनियों, देखिए हर किसी के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है। आज अमेरिका अकेला सुपर पावर नहीं है। सही। ये जो जंग इतनी चली है, आपको पता है, इसने 3 मुल्कों के साथ एक साथ जंग लड़ी थी 1967 के अंदर। 6 दिन के अंदर इसने फतेह कर लिया था इसराइल ने सबको। 6 दिन। आज कितना टाइम हो गया? तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आज वाया ईरान के रसिया का भी सपोर्ट है और चाइना का भी सपोर्ट। इसका मतलब अमेरिका ठीक कह रहा है कि हमास और हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहा है ईरान और दीगर 100%। उसकी वजह बताऊं, रसिया यूक्रेन में जंग कर रहा है और यूक्रेन में कौन सपोर्टर है उसका? वेस्ट, यूरोप और अमेरिका। वो चाहेगा कि यहाँ पर इसको कमजोर करूं अमेरिका को, तो वो इस जंग में उसको उलझा के रखेगा। चाइना क्या चाहता है कि जैसे ही अमेरिका कमजोर हो तो वो ताइवान पे हमला कर दे। तो ये आज का जो वक्त है, इतनी जंग चल रही है। इसराइल अगर हमास और हिजबुल्लाह वगैरह इतना आगे आके लड़ रहे हैं, तो उनको सपोर्ट पीछे से इनकी है, अदरवाइज नहीं हो सकता था। इसराइल बहुत पावरफुल है। मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, बड़ी सुपर पावर। मौलाना इसरार, अल्लाह उनको जन्नत में बड़ा मकाम दे, वो कह रहे थे कि अगर ये जो मिडिल ईस्ट की जो रियासतें हैं, ये अगर कबूल भी कर लें इसराइल को, पाकिस्तान लड़ेगा, हम लड़ेंगे इनसे। नहीं, पाकिस्तान की तो ऐसी पोजीशन ही नहीं है। पाकिस्तान में तो आप भूल जाएं, पाकिस्तान तो बेचारा IMF के चुंगल से निकल जाएगा। पाकिस्तान अगर कुछ ओपनली इसराइल को फलस्तीन को सपोर्ट करने अगर निकल भी आएगा, तो हमारा IMF का मुआहिदा ही रुक जाएगा। आप लोग तो कहीं हो ही नहीं, पाकिस्तान कहीं भी नहीं है, भूल जाएं। बल्कि मुझे तो एक रूमर है कि उसको कंफर्म कर लें आप। आज मैंने शायद किसी नेट पे यानी एक न्यूज़ देख रहा था, वो मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन जो यानी फलस्तीन एम्बेसी को जो डोनेशन जा रहा है, अच्छा, बैंकों के जरिए, मुझे लगता है उसको भी मना कर दिया कि फलस्तीन को यहाँ से डोनेशन नहीं जाएगा पाकिस्तान में। शायद ये हो सकता है, ये भी हुआ। लेकिन पाकिस्तान ने कितना फ्रंट पे आके हमारे वजीर आजम और हमास के बड़े सरबराहों से मौलाना साहब की वो हुकूमत में है नहीं है ना, वो तो अभी पब्लिक सपोर्ट के लिए जा रहे हैं। हमास वहां जा रहे हैं ना, कतर में। इनको बोलो गजा में जाए ना। ये गजा में क्यों नहीं जाते?
ये कतर में क्यों जा रहे हैं? कतर में तो आप भी जाएंगे, मैं भी चला जाऊंगा। अरे हमारे यहाँ इतनी रैलियां निकलती ये रैलियां शारा फैसल ब्लॉक या हजारों लोग जमा, इसमें जो लीडर है ज्यादातर उनके बच्चे मैकडोनल्ड से क्यों खाना मंगवाते हैं? आप कम देखें, बैकआउट करें, आपकी जितनी कैपेसिटी आप उतना तो काम करें। सही, हम लड़ नहीं सकते, हम जा नहीं सकते, ये सब समझ में आता है। हमारे पास पैसा नहीं, हम कुछ हेल्प नहीं कर सकते। बैकआउट तो कर सकते हैं। बैकआउट करो ना, इसकी प्रोडक्ट आप निकालो नेट पे, कितनी है, आधी से बैकआउट करो। अभी मुझे बताया वो मुसलमान कैसा मुसलमान है जो देख रहा है क्या हाल हो रहा है। इनके फाइनेंसर तो यही कंपनी है ना, यहूदियों की। वो मुसलमान कैसा है जो देख रहा है कि इस तरह का जुल्म हो रहा है बच्चों के ऊपर, औरतों के ऊपर, उसके मुंह से इनकी प्रोडक्ट उतरती कैसे है, इनका खाना कैसे वो खा सकता है। खाते हैं, आज भी रस लगा हुआ है, आज भी लगा हुआ है। चले, तो ये बड़ा है कि हम लोग इतने डबल स्टैंडर्ड, इतने मुनाफिक लोग हैं, पता है, कि छोड़ें, जो कर सकते हैं वो नहीं करेंगे, और जो हमसे नहीं हो सकता वो करेंगे। हम इसराइल जाएंगे, वहां लड़ेंगे, ये लड़ेंगे। अरे भाई इधर तो करो जो कर सकते हो। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सारी ये जो ना जुबानी कलामी पकोड़े बनाते हैं, बताएं। ठीक है, आगे आपका पॉइंट। भाई साहब ये सही नहीं कह रहे आडवाणी साहब के, चलो यार जो आप कर सकते हो वो तो करो। मेरे ख्याल में 100%